बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। हरियाणा के करनाल ज़िले में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज की प्रतिक्रिया में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि देश में सरकारी तालिबान का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि देश में सरकारी तालिबान के कमांडर मौजूद हैं और इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। वीडियो में आयोश सिन्हा को ये कहते हुए सुना जा सकता है, अगर मुझे वहाँ एक भी प्रदर्शनकारी दिखे तो मुझे उसका सिर फूटा हुआ दिखना चाहिए, हाथ टूटा हुआ दिखना चाहिए। वे कहते हैं बात बहुत ही साफ है, जो भी हो जहाँ भी हो उसे वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमें इस लाइन को किसी भी हाल में पार नहीं करने देना है। शनिवार की इन घटनाओं के बाद रविवार को नूह में पहले से ही प्रस्तावित किसान महापंचायत हुई। राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। जब टिकैत से शनिवार की पुलिस कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद हैं। इन कमांडरों की पहचान करनी होगी। जब उनसे पूछा गया कि वे कमांडर कौन हैं तो उन्होंने कहा, जिन्होंने आदेश दिया सर फोड़ने का वही कमांडर हैं। इस घटना को लेकर एक दिन पहले ही राकेश टिकैत ने ट्वीट करके हरियाणा सरकार की आलोचना की थी और मुख्यमंत्री खट्टर के व्यवहार को जनरल डायर जैसा व्यवहार बताया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने ट्वीट किया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का व्यवहार जनरल डायर जैसा है। जो अत्याचार हरियाणा पुलिस ने किसानों पर किया है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि किसान सबका हिसाब करेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, खट्टर साहब, आज आपने हरियाणा की आत्मा पर लाठियां बरसाई हैं। आने वाली पीढ़ियां ये याद रखेंगी कि हरियाणा के किसानों का खून सड़कों पर गिरा है। उन्होंने किसानों पर इस कार्रवाई की तुलना जनरल डायर जैसी कार्रवाई से की है। शनिवार को किसानों के एक समूह पर हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद करीब 10 लोग घायल हो गए थे। वे उस हाईवे को जाम किए हुए थे जो हरियाणा के करनाल की ओर जाता है। वे बीजेपी की उस बैठक का विरोध कर रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यसभा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होने आ रहे थे। इसी लाठीचार्ज से पहले वायरल एक वीडियो में करनाल जिले के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आयोश सिन्हा ने आंदोलनकारी किसानों का सिर फोड़ने का निर्देश पुलिस वालों को दिया था। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वीडियो में कि वो पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हैं कि एक सीमा के आगे किसी किसान को किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए उनका सिर फोड़ना पड़े। आप सोचिए कि एक अधिकारी खुलकर किसानों को मारने की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये सीमा है, अगर इससे आगे किसान आते हैं तो उनके चाहे सिर फोड़ने पड़े चाहे हाथ तोड़ने पड़े, आपको काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं सीधे तौर पर ऑर्डर दे रहा हूं और इस ऑर्डर का पालन भी करना है। उसके बाद लगातार बवाल हुआ और कहा जा रहा है कि उस इंस्पेक्टर और अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब सोचना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है कि उस अधिकारी को अभी तक बचाया जा रहा है। उसके बाद किसान महापंचायत नूह में आयोजित की गई और उस किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे और लगातार वहां पर किसान मौजूद हैं। और उसके बाद 5 अगस्त को किसानों की एक बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में आयोजित की गई है और कहा गया है कि ये किसान महापंचायत अगले आने वाले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं उसकी दिशा और दशा तय करेगी। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।